पुरुषोत्तमम हमारे इस जीवन को सुंदर सफल बनाने के लिए साधारणतः हम देखते हैं बहुत सारे बाधाएं आती हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी ने जो हमारी इस जीवन गति के वृद्धि के लिए, सफलता के लिए जो मुख्यतः दो बाधाएं के बारे में बताए हैं, वो है जो हमारे संस्पर्श और सानिध्य। ये दो चीज हमें स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा। पहला है संस्पर्श। जब हम किसी व्यक्ति के संस्पर्श में आते हैं तो हम शारीरिक रूप से, अगर फॉर एग्जाम्पल वो व्यक्ति अस्वस्थ है, वायरल इन्फेक्शन है या कॉन्टामिनेटेड फॉर्म में ज़्यादा रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के संस्पर्श में जाने से, संस्पर्श मतलब उनके स्पर्श में, कांटेक्ट में जाने से, जब हम उनके कांटेक्ट में जाते हैं तो वो जो अशुद्धियां हैं, हमारी शारीरिक रूप से हम भी अशुद्ध हो जाते हैं। अर्थात जिस बैक्टीरिया ये वायरस से वो ग्रसित हैं, हम उसी वायरस के चपेट में आ जाते हैं, जिसको हम अच्छी तरह पिछले कई सालों से हम कोरोना के बारे में सुन रहे हैं, देख रहे हैं और इन्फेक्टेड भी हो रहे हैं। और इसी का एक जो माध्यम है वो है संस्पर्श। तो इसीलिए सबसे पहले हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए, बोध होनी चाहिए, और इस बोध को उत्पन्न करने के लिए एक बोधि सत्ता के पास हमें जाना पड़ेगा। जब तक हम बोधि सत्ता के पास नहीं जाते हैं, तब तक हमारे अंदर ये अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सहज बोध जब तक हम में उत्पन्न नहीं होते हैं, तब तक हम अपने शरीर को लंबा, दीर्घ आयु एवं निरोगी रखने में सफल नहीं हो पाते हैं। सबसे पहले तो इस बात को हमें जानना ही पड़ेगा, और इस संस्पर्श के बात के साथ साथ ये सारी चीज इसके अंतर्गत आता है कि हमारे जीवन के लिए क्या उपयुज्य है, क्या उपयुज्य नहीं है। इस चीज के बारे में भी हमें ज्ञान होना चाहिए, बोध होना चाहिए। तो सहजता से बहुत सारे दोष से हम अपने आप को मुक्त रख पाते हैं, जिससे हम निरोग, दीर्घायु और सुस्वास्थ्य के अधिकारी होते हुए मैं अपने जीवन को सुंदर रखने में सफल हो पाता हूं। और एक दोष जो मुख्यतः हमारे अंदर हम ग्रसित हो जाते हैं, एक तो पहला जो हम भौतिक रूप से इन्फेक्टेड होना, और दूसरा पार्ट जो है सानिध्य। हम सुने हैं सानिध्य लाभ करना, हम किसी की सानिध्य जाते हैं, सानिध्य लाभ करना। ये सानिध्य क्या है? दो बात को स्पष्ट रूप से हमें समझना पड़ेगा। जो संस्पर्श का मतलब कांटेक्ट में आना, लेकिन ये जो सानिध्य है ये भी कांटेक्ट में, लेकिन ये मानसिक रूप से। अर्थात हम जिस व्यक्ति के पास, जिस परिवेश में, जिस समाज में अपने आप को हम ढाल रहे हैं, ठीक धीरे धीरे वही विचारधारा हमारे मानस पटल पर स्थापित हो जाते हैं, घर कर लेते हैं, फिर वो बाद में कार्यान्वित होने लगता है। उस तरह का आचरण, चाल, चलन, चरित्र, विचार, बुद्धि, दर्शन, बोध, ज्ञान, संयम, नियम सब हमारे अंदर आने लगता है। तो इसका मतलब, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है सानिध्य का, कि हमारी मानसिक
पटल को निर्मल, शुद्ध, बुद्ध, पवित्र, प्रकाशमय, आलोमय और ज्ञानमय करके रखने का एक मात्र तरीका है। वही एक ही बात आती है कि हमारे अंदर वो बोध होनी चाहिए कि हम जिनको अपने मित्र बना के चल रहे हैं, जिनके साथ हम अपना बहुमूल्य समय बिता रहे हैं, क्या उनकी मानसिक सच्चता है, शारीरिक सच्चता है, उनकी बोध में निर्मलता है। अगर ये सब है तो उनका सानिध्य से हमारा मानसिक पटल, हमारा विचार में भी परिवर्तन आता है और यही परिवर्तन हमारे जीवन रूपी जो गुलदस्ता है इसको और खिलाता है, ये गुलदस्ता और निखारता है, ये गुलदस्ता और सुंदरता का प्रदर्शन करती है। अगर हम इस बात को ध्यान ना दे करके जहां जिस प्रकार जैसा ही हमें समझ में आया, अनन फनन में बिना विचार किए, बिना सोचे हम अपना समय किसी के साथ जब बिताते हैं, हमारा ये जीवन का गति भी उसी हिसाब से अधोगति या उधोगति को प्राप्त करते हैं। अर्थात हमारे जीवन ईश्वर से दूर जाते हैं और कभी कभी हमारा ये जीवन ईश्वर के निकट जाते हैं। ये निर्भर करते हैं यही दो अशुद्धियां के ऊपर। यदि ये जो सानिध्य लाभ में हमें अशुद्धियां ना लाभ करके उनका विचार को हम शुद्ध रूप से अगर हमें प्राप्त हो जाए तो हम उच्च कोटि के व्यक्ति में परिवर्तित हो सकते हैं। तो हमारी इस दो जो दोष है, जो दो दोष हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, एक कांटेक्ट के माध्यम से और जो परिवर्तन जो ट्रांसफर होता है विचारों का, उस विचार का जो ट्रांसफर एक से दूसरे में होते हैं, ये विचार भी हमारे व्यावहारिक ज्ञान को, हमारी मानसिक ज्ञान को, हमारी बौद्धिक बोध को सबको बदल के रख देता है। तो मूलतः इसमें दो बातें, ये दो बात तो ये हो गई, लेकिन मूल बात एक है कि हमारे जीवन में ऐसा एक आदर्श, ऐसा एक प्राण पुरुष हमारे जीवन में हो, जहां जाने पर हमारी ये जो संस्पर्श में आकर के हम दूषित हो गए हैं और हमारी जो अगर कहीं किसी रूप में हमारा जो मानसिक पटल भी अगर दूषित हुआ है, किसी के असत संग का लाभ करके, उसको सानिध्य पा करके, तो जीवन में अगर परम पुरुष है, परम सत्ता हमारे जीवन में है, सद्गुरु हमारे जीवन में है, ऐसा एक आदर्श हमारे जीवन में है, जिनके पास जा करके हम अपने दोष को देख सकते हैं। अर्थात एक आईना के समान है, जो जहां पे जाने पर हमारे चेहरे पे, हमारे शरीर पे कहां पे क्या लगा है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो हमें अब समझ में आ गया, हमारे जीवन रूपी इस दीप को सुंदर रूप से प्रज्वलित रखने के लिए और प्रकाशित करने के लिए, ताकि हम भी आनंद में रहे और लोगों को भी हम आनंद दे पाएं। तो दो बात को हमें स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा कि हम जिसके साथ जिसको हम अपना पार्टनर बना रहे हैं, जिसके अपने साथी बना रहे हैं, जिस समाज को हमारे चलने का पथ बना रहे हैं, तो क्या वहां से हम क्या पा रहे हैं, क्या हम ले रहे हैं या क्या हम ले पा रहे हैं, इस चीज पे हमें नजर रखना पड़ेगा। और यदि इसमें से दोनों दोष हमें अगर ग्रासित कर ले, हमारा जीवन को सर्वनाश कर सकता है। और ये दोनों दोष नहीं, ये दोनों निर्दोष के रूप में, दोनों शुद्धता के रूप में अगर हमारे अंदर प्रवेश करता है, तो हमारी जीवन की प्रकाश को और निखार सकते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।